इसके साथ ही भारत की अच्छी खबर ये है कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि भारत में सितंबर से बच्चों को वैक्सीन मिल सकती है। मतलब ये हुआ कि जल्द ही भारत में भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे कोरोना की चेन तोड़ने में मदद। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि 3 कंपनियों की वैक्सीन को अगस्त सितंबर तक अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। इससे बच्चों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सकता है। इससे वायरस की ट्रांसमिशन चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। अब ऐसे में जरूरी है ये जानना कि पूरी दुनिया में अलग अलग वैक्सीन जो बच्चों को लगेंगी उनका स्टेटस क्या है। वो जानकारी भी आपको दे देते हैं कि ट्रायल इस मामले में पहुंचा कहां तक है। सबसे पहले जायकोव डी जायडस की बात करते हैं। इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। इमरजेंसी अप्रूवल का हालांकि अभी भी इंतजार है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, जो कि सितंबर से पहले ट्रायल पूरा होने की उम्मीद है और दिसंबर तक इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। राहत की बात है भारत के लिए इस लिहाज से, लेकिन फाइजर, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल फाइजर को अप्रूवल दे दिया है। मॉडर्ना बच्चों पे दरअसल वैक्सीन का इसका जो ट्रायल है वो पूरा हो गया है। 12 से 17 उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यूरोप में इसे मंजूरी मिल चुकी है। यानी दुनिया में मॉडर्ना और फाइजर ऐसी वैक्सीन है जो बच्चों पर कारगर साबित होंगी। हालांकि भारत को अपनी कोवैक्सीन से उम्मीद है। इसके अलावा हमारे यहाँ दूसरी तेजी से लगने वाली वैक्सीन है कोविशील्ड। इसे लेकर अपडेट ये है कि इसी साल मई में एस्ट्राजेनेका ने 6 से 17 साल तक के बच्चों पर ब्रिटेन में स्टडी शुरू की थी। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी स्टडी शुरू की है। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को लेकर चीन की सिनोवैक ने 3 साल तक के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का असरदार रिजल्ट बताया है। ये सारी बातें हुई बच्चों के, यानी कि 18 से कम उम्र के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन की। इसके अलावा भारत में गर्भवती महिलाओं की वैक्सीनेशन पर भी एक नई खबर आई है और राहत भरी बात है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया, जिसके बाद पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। इस दौरान महिलाओं को काफी जागरूक किया गया और उनमें जागरूकता दिखी भी। यहाँ तक कि बहुत सारी अफवाह थी कि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं, लेकिन सच ये है कि गर्भवती महिला को अपने डॉक्टर से परामर्श कर जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि संभावित तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा इन्हें और बच्चों को हो सकता है। कोरोना और गर्भवती महिलाओं को लेकर अब तक के जो आंकड़े शोधकर्ताओं ने जुटाए हैं, उसमें जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि गर्भवती महिलाएं जो वैक्सीनेशन के बारे में सोच रही हैं, 95% महिलाओं में संक्रमित मां के बच्चों की सेहत जन्म के समय बेहतर रही है। कोरोना संक्रमित कुछ गर्भवती महिलाओं में प्री मैच्योर डिलीवरी की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे बच्चों का वजन जन्म के समय 2.5 किलो तक कम हो सकता है। कोई गर्भवती महिला जो कोरोना की चपेट में आकर ठीक हुई हैं, वैक्सीन लेने के लिए थोड़ा इंतजार कर सकती हैं, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।